हेलो। अभी रिसेंटली मेरे एक यूट्यूब की वीडियो है जिसमें जो संदीप माहेश्वरी हैं उन्होंने फॉरएवर के बारे में कुछ बोला था और उसी वीडियो का मैंने एक रिएक्शन वीडियो मैंने बनाया था। उसमें मतलब कई सारे लोगों ने अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे हैं और उसी वीडियो पे एक कमेंट आया है जो कि जिस कमेंट को मैं आज पढ़ना चाहूँगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा। कमेंट है, बिल्कुल सही बोला संदीप सर ने, फॉरएवर को मैं खुद ना करूँ, फॉरएवर को मैं कभी खुद ना करूँ और ना किसी को बोलूँ करने को, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स करके फँस चुकी हैं। ओके, तो ये जो उनका कमेंट है मैं थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। मैं इसका रिप्लाई इस कमेंट का रिप्लाई कमेंट के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं करना चाह रहा था। मैं इसको वीडियो के फॉर्म में करना चाहता हूँ। ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस वीडियो एंड डेफिनिटली मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होगा व्हेन दे आर अबाउट टू टेक अ डिसीजन कि फॉरएवर सही कंपनी है कि नहीं, मुझे जॉइन करना चाहिए कि नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन होता है आपकी लाइफ का बिकॉज़ आप अपने करियर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो। तो करियर डिसीजन सो इम्पोर्टेंट, ओके, इट इज सो इम्पोर्टेंट। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेसिकली क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। ये एक डिसीजन है। फॉरवर्ड ज्वाइन करने का डिसीजन आपका सही है या गलत है, वो क्या चीज़ डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है आपके रिजल्ट। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लाइफ में कुछ भी करते हो, हर एक चीज़ का, हर एक एक्टिविटी का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक कॉन्सिक्वेंस, ठीक है? और वो कॉन्सिक्वेंस अगर अच्छा है, इन दैट केस डिसीजन इज राइट। वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं है, डिसीजन इज रॉन्ग, राइट? सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जैसे इन्होंने लिखा कि मैं कभी खुद ना करूं ना किसी को बोलूं करने को, बहुत सारे इनकी फ्रेंड्स फॉर एवर में फंस चुकी हैं। तो अगर मैं बात करूंगा, इसका मतलब ये है कि दे हैव गॉट अ वेरी बैड एक्सपीरियंस बीइंग अ पार्ट ऑफ अ एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर। और इसका मतलब क्या है कि दे वर नॉट एबल टू मेक मनी, मतलब यहाँ से वो ना तो रुपए जनरेट कर पाए जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आए, वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली सब चीज़ें नहीं हुई एंड कहीं ना कहीं उनको मज़ा नहीं आया एंड देन दे हैव लेफ्ट एफएलपी, राइट? सो देखिए, अगर हम अपने घर वालों के हिसाब से देखें, लेट्स अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर हम अपने घर वालों के हिसाब से सोचें, आज अगर हमने फॉरवर्ड ज्वाइन किया, जैसे आज अगर मैंने फॉरवर्ड ज्वाइन किया है, घर वालों के हिसाब से ये डिसीजन सही है या नहीं, ये डिफाइन क्या करेगा? व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी। अगर आप मेक मनी से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है? सो अगर आप पहले के 2-3 महीने, 3-4 महीने, 6-7 महीने आप बिल्कुल भी रुपए नहीं कमा पा रहे हो या बहुत कम रुपए कमा पा रहे हो एज पर योर फैमिलीज एक्सपेक्टेशन, इन दैट केस पिछले के 3-4-5 महीने, 6 महीने के लिए आपका डिसीजन गलत था। बिकॉज आपके घर वालों को लगता है कि यार आपने स्टार्टर किट खरीद ली, 30,000 रुपये की 2 सीसी कर लिया और उसके बाद अभी तक तो यार तुम कुछ रुपए कमा भी नहीं पा रहे हो। अभी वो 30,000 रुपये भी तुम रिकवर नहीं कर पा रहे हो। यार ये बिजनेस अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो, कुछ और करने लग जाओ। ऐसे ही होता है। और क्योंकि अभी आप रुपए नहीं कमा पा रहे हो, तो कहीं न कहीं जो आपके घरवालों का जो ये स्टेटमेंट है, कहीं न कहीं वो स्टेटमेंट सही भी है। बट कुछ टाइम बाद, 6-7 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद, अगर आप इस, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सीखने में टाइम लगता है, व्हाट इज़ फॉरएवर, हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग, लीड कैसे जनरेट करें, किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करें, प्रेजेंटेशन कैसे दें, फॉलो-अप कैसे करें, इन्विटेशन, क्लोजिंग, ये सारी की सारी स्किल्स हैं, टीम मैनेजमेंट, ये सारी स्किल्स को सीखने में, समझने में, बिज़नेस को समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। जब वो टाइम लगता है, प्लस जब आपका माइंडसेट डेवलप होता है, बिज़नेस माइंडसेट जब डेवलप होता है, देन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। और जब आप एक्शन लेते हो तो यू स्टार्ट जनरेटिंग रिजल्ट्स। जैसे-जैसे आपके पास रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, वैसे-वैसे जो लोग आपको बोलते हैं कि यार आपका डिसीजन सही नहीं था, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी 30,000 50,000 रुपीज़ पर मंथ जो आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, यही आपके घरवाले, यही आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, दे स्टार्ट सेइंग यार तूने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन सही है। तो ओनली रिजल्ट्स डिफाइन कि आपका डिसीजन सही था कि गलत था। अब जिन्होंने ये लिखा है ऑब्वियसली इनके हिसाब से ये डिसीजन गलत था उनके लिए, और उनकी कई सारी फ्रेंड्स के लिए डिसीजन गलत था बिकॉज़ दे वर नॉट एबल टू मेक मनी। बट इसी फॉरएवर के अंदर कई सारे लोग रुपए कमा भी रहे हैं, कई सारे लोग रुपए नहीं भी कमा पा रहे। तो जो लोग रुपए नहीं कमा पा रहे, जिन्होंने क्विट कर दिया, उनके हिसाब से दैट वाज़ अ बैड डिसीजन फॉर देम। बट जो लोग यहाँ से सक्सेसफुली अर्निंग कर पा रहे हैं, एक अच्छी हेल्थ ले पा रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रिप्स और जो भी मज़े-मज़े हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, वो सब एन्जॉय कर पा रहे हैं, फॉर देम द डिसीजन इज़ राइट। सो फॉरएवर को लाखों लोगों ने जॉइन किया, हज़ारों लोगों ने सक्सेस पाई और कई हज़ारों लोगों ने फेलियर पाया। तो जिन्होंने फेलियर पाया उनके लिए डिसीजन गलत था, जिन्होंने सक्सेस पाया उनके लिए डिसीजन सही था। इसका मतलब कि फॉरएवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरएवर इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म। जैसे कहते हैं ना कि गाय दूध देती है, नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है, तो फॉरएवर रुपया देती है, नो, फॉरएवर इज़ नॉट अ जॉब,
फॉरएवर से रुपए निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। उसके लिए मतलब जो पर्सन जो फॉरएवर जॉइन कर रहा है उसके अंदर दम है कि नहीं इस बिजनेस से रुपए निकालने का, ये है मेन चीज़, राइट। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो एक स्टेटमेंट दे देना कि मैंने ज्वाइन किया कुछ नहीं होता, मेरी कई सारी फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया कुछ नहीं होता, तो दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। बट इसी फॉरएवर के अंदर कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि बहुत कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी और बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है इसी बिजनेस के अंदर। तो विच मीन्स फॉरएवर ज्वाइन करने का डिसीजन सही है या गलत है, ये डिफाइन करेगा आपके रिजल्ट्स, जो कि 6 से 7 महीने के बाद या 1 साल के बाद आप देखो। इतनी जल्दी इवेल्युएट मत करो, इतनी जल्दी ऑडिट मत करो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, बुरा कर रहा हूँ कि नहीं। गो विद द लर्निंग एटीट्यूड, अर्निंग अपनी आप ही आएगी जब आप एक्शन लेते हो। अच्छा माइंडसेट बनाओ, इस बिजनेस के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करो, एंड व्हेन यू स्टार्ट जनरेटिंग मनी यू गेट रिजल्ट्स, राइट। सो विच मीन्स देर इज नो प्रॉब्लम विद द प्लेटफॉर्म। अगर ये प्लेटफॉर्म में ही कुछ प्रॉब्लम होती, ओके, इन दैट केस ये सभी के लिए एक तरीके से एक फ्रॉड की तरह होता। अगर हम ये बात करें कि बहुत सारे फ्रेंड्स फंस चुकी हैं, फंसने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया, उनके साथ कुछ गलत हो गया, उनके रुपए फंस गए। फंसने का मतलब क्या है कि रुपए फंस गए, फॉरएवर की तो मनी बैक गारंटी भी है। फंसने का मतलब क्या है कि किसी ने रुपए ले लिए, किसी ने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको सिखाऊंगा, उसने नहीं सिखाया, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर कंपनी की पॉलिसी की हम बात करें तो कंपनी की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा सॉलिड है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और अगर आप पॉलिसी को समझते हुए, मार्केटिंग लाइन को समझते हुए सही तरीके से इस बिजनेस को करोगे, देन देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यू हैव टू कीप सम पेशेंस। तो मैं आपको बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी फ्रेंड्स जो फँस चुकी हैं, बट हो सकता है कि आप ही में से, उन्हीं से फ्रेंड्स में से मे बी अगर कोई सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर मे बी आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू वो चेंज हो जाएगा। सो मैं आपको बस ये बोलूँगा, जो लोग अभी डिसीजन ले रहे हो कि मैं फॉरवर्ड जॉइन करूँ या नहीं करूँ, ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बिज़नेस को कितना सीरियसली कर रहे हो। अगर आप इस बिज़नेस को सिर्फ सोच रहे हो, देखते हैं, करके देखते हैं, कुछ आएगा, कुछ रुपया आएगा या कुछ रिज़ल्ट आएगा तो करेंगे। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कुछ करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा, ओके। कुछ रुपया आएगा तो मैं एक्साइटेड होऊंगा, मैं बोलूँगा आप पहले एक्साइटेड होंगे तो आपको रुपया आएगा, ठीक। ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। अगर आप सही एनर्जी से, सही इंटेंशन से, सही इंटेंट से अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। देयर इज नो स्कोप ऑफ फेलियर। फेलियर ओनली मीन्स क्विट। डू नॉट क्विट, ओके। डू नॉट क्विट। ऑडिट करो कि क्या गलती कर रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी स्किल्स को डेवलप करना है, क्या क्या मैं ऐसा करूँ जिससे ज़्यादा लीड जनरेट हो, ज़्यादा क्लोजिंग हो, उसी चीज़ को इवेल्युएट करो एंड देन अपनी बिजनेस में उस चीज़ को इंप्लीमेंट करो, ओके। सो आई कैन अंडरस्टैंड इनका एक्सपीरियंस बेकार रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का एक्सपीरियंस बेकार रहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लुक फॉर देम। अगर हम किसी पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, जो आप छोटे थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे स्कूल में, तो फिर आपके पेरेंट्स हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा, जो आपके स्कूल में, जो आपके क्लास में टॉपर है, जो टॉप 5 लोग हैं, आप उनको देखो कि वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे उनका डेली रूटीन होता है। वो हमेशा आपको ये नहीं बोलते कि जो बैक बेंचर्स हैं या जो फेल हो चुके हैं उनको देखो, नहीं, वो हमेशा बोलते थे कि जो टॉप 5, जो आपके टॉप 5 रैंक वाले लोग हैं उनको देखो। सिमिलरली मैं आपको बोलूँगा, अगर आप डिसीजन ले रहे हो फॉरवर्ड ज्वाइन करो कि नहीं, फॉरवर्ड इज़ अ जेन्युइन कंपनी, मार्वेलस प्रोडक्ट, ज़बरदस्त मार्केटिंग प्लान है, बहुत कुछ है फॉरएवर जो बहुत कुछ देता है। लेकिन आपको फॉरएवर के जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको देखना है, रादर देन जो फॉरएवर में फेल हो चुके हैं उनको देखना है। कई बार लोग यूट्यूब की वीडियो देखकर कमेंट्स पढ़ते हैं, इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स, और नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के डिसीजन लेते हैं, अरे भाई बच गया मुझे भी नहीं करना। बट नो, इसी फॉरएवर में आप कह रहे हो मुझे नहीं करना, बट इसी फॉरएवर में बहुत सारे लोग कह रहे हैं येस मुझे करना है, एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस बिजनेस, ओके। सो टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। इफ इन केस अगर आप मतलब चेक आउट द लिंक्स इन दिस डिस्क्रिप्शन, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी हैं, बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक के ऊपर, आप भी अपने शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, बाय।